दोस्तों मैं आपको साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 91, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं ए डिबार, बी स्टीफन, सी किरचॉफ, डी न्यूटन। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कार डिबार, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 92, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ए संवहन से, बी विकर्ण से, सी चालन से, डी चालन, संवहन व विकर्ण से। तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। तो 92 का जो आंसर है वो डी है, चालन, संवहन व विकर्ण से। क्वेश्चन नंबर 93, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। ए संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, बी विकर्ण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, सी चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर बी है, विकर्ण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ए उसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, बी उसमें आंतरिक तापन होता है, सी चमकदार आंतरिक दीवार व बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से व प्रविष्ट होने से रोकती हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 का आंसर सी है, चमकदार आंतरिक दीवार व बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवार पर कलई की जाती है। ए चालन, बी संवहन, सी विकर्ण, डी इनमें से सभी। तो किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवार पर कलई की जाती है। तो 95 का आंसर सी है, विकर्ण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। ए विशिष्ट ऊष्मा, बी ऊष्मा धारिता, सी जल तुल्यांक, डी गुप्त ऊष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ए है, विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ए कांच, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। तो 97 का आंसर क्या है दोस्तों? तो 97 का आंसर डी है, जल। यानी जल में विशिष्ट ऊष्मा सर्वोच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 98, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा वायु जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ए पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, बी समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण, सी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है, डी जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बना होता है। तो 98 क्वेश्चन क्या कहता है? दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा वायु जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि, तो 98 का आंसर सी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 99, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी पानी का घनत्व कम होता है, सी पानी सस्ता होता है, डी पानी कम ताप पर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर है वो है ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ए पनडुब्बी नोदन में, बी तुषार मुक्त प्रतिशीतकों में, सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, डी अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो सी है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में।
क्वेश्चन नंबर 101, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ए -20 डिग्री सेल्सियस पे, बी -40 डिग्री सेल्सियस पे, सी -100 डिग्री सेल्सियस पे, डी -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो 101 का जो आंसर है वो डी है, -196 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 102, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? ए अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में, बी शल्यक्रम चुंबकीय प्रोत्यापन एवं दूरमति में, सी अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम व दूरमति में, डी अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्योपन एवं दूरमति में। तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो 102 का जो आंसर है वो ए है, अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? ए क्वथन, बी आसवन, सी ऊर्ध्वपातन, डी बहुलीकरण। तो 103 का आंसर सी है, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 104, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? ए कपूर, बी नेपथलीन, सी अमोनियम क्लोराइड, डी उपयुक्त सभी। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, 104 का आंसर डी है, यानी उपयुक्त सभी, यानी कपूर भी, अमोनियम क्लोराइड भी और नेपथलीन भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 105, किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिगणित होता है कहलाता है? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी बाष्पन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 105 का जो आंसर है वो बी है, गलनांक। क्वेश्चन नंबर 106, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? ए गलनांक, बी द्रवणांक, सी क्वथनांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है? तो 106 का जो आंसर है वो सी है, क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 107, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर, यानी शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो 107 का जो आंसर है वो बी है, यानी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा ए निम्न होते हैं, बी उच्च होते हैं, सी बराबर होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? तो 108वें का आंसर ए है, निम्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ए गलन, बी बाष्पन, सी क्वथन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 109 का जो आंसर है वो बी है, बाष्पन। क्वेश्चन नंबर 110, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ए गलन, बी बाष्पन, सी क्वथन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 110 का जो आंसर है वो ए है, गलन, यानी ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका आंसर है गलन। क्वेश्चन नंबर 111, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो 111 का आंसर बी है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 112, अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं।
तो 112 का जो आंसर है वो बी है, यानी घटता है। क्वेश्चन नंबर 113, पानी कब उबलता है? ए, जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। बी, जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सी, जल का क्षैतिजीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। डी, जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो 113 का आंसर सी है, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 114, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ए, 273.16 डिग्री सेल्सियस। बी, 273.16 फ़ारेनहाइट। सी, 273.16 केल्विन। डी, 373.16 केल्विन। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 114 का आंसर सी है, -273.16 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 115, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी तेजी से बढ़ेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो 115 का आंसर बी है, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 116, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। ए, हिमांक। बी, क्वथनांक। सी, क्रांतिक ताप। डी, तृक बिंदु। तो 116 का जो आंसर वो डी है, तृक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 117, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। ए, द्रव के ताप पर। बी, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। सी, द्रव के संपूर्ण मात्रा पर। डी, वायु दाब पर। तो वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, 117 का आंसर सी है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 118, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ए, समुद्र तट पर। बी, समुद्र की गहराई पर। सी, शिमला में। डी, माउंट एवरेस्ट पर। तो 118 का जो आंसर वो डी है, माउंट एवरेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 119, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। ए, द्रव के ताप पर। बी, वायु के ताप पर। सी, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। डी, उपयुक्त सभी कारकों पर। तो 119 का आंसर डी है, यानी उपयुक्त सभी कारकों पर। यानी किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन नंबर 120, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ए, सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बी, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है। सी, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। डी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? तो 120 का आंसर डी है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।